Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So let us start with today's exercise. Find out errors. The government expropriated. Expropriate होता है किसी की प्रॉपर्टी ले लेना by an authority क्योंकि that property is needed for some public use. द गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएटेड मैनी हाउसेस सरकार ने बहुत सारे मकानों पर कब्ज़ा कर लिया. दे गिव द कॉम्पनसेशन टू द ऑनर्स. सो द गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएटेड मैनी हाउसेस. अदरवाइज नहीं तो द मेट्रो ट्रेन कुड नॉट बी पॉसिबल. मेट्रो ट्रेन पॉसिबल नहीं हो सकती थी. मीन्स जब मेट्रो बनी तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में रुकावट बनती होंगी तो सरकार ने उन पर अपना कब्ज़ा किया और उन लोगों को कहीं और लैंड दे दी. तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रोप्रिएट. नाउ दिस इज़ कंडीशनल टाइप. सॉरी, दिस इज़ नॉट कंडीशनल. ये पास्ट की बात कर रहा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता था. मीन सोचा जा रहा है कि ये ऐसा नहीं हुआ होता. सो व्हेन वी आर जस्ट थिंकिंग whether something was possible or not possible in the past, we use two helping verbs. ओनली कुड तो रिजल्ट बताने के लिए आता है कि ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका होता. द ट्रेन कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. द मेट्रो ट्रेन कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. अब ये बी क्यों आया, इसके लिए आप मॉडल सेंटेंसेस की वीडियोस देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. तो जैसे हम कहते हैं द मेट्रो ट्रेन इज़ पॉसिबल, तो इज़ वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म हमने लगा दी कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. दे आर नॉट बी एबल टू कैच द थीफ. एबल से पहले हमेशा बी की फॉर्म आती है, मतलब जब वो सकने की सेंस में यूज़ होता है. तो दे आर नॉट बी एबल टू कैच द थीफ का मतलब है कि वो चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं या पकड़ ही नहीं सकते हैं. मोस्टली ये कॉन्टीन्यूस की बात करता है कि वो नहीं, ये जो सेंटेंस है कॉन्टीन्यूस की सेंस देता है कि वो चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं. अब आर और बी एक ही चीज़ है तो आर और बी ऐसे इकट्ठे नहीं आ सकते. या तो टू हो तो आ सकता है, लेकिन बी एबल के साथ ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे कभी भी. सो दे आर नॉट एबल, ये बी नहीं आएगा. दे आर नॉट एबल टू कैच द थीफ, यानी वो चोर को पकड़ने में समर्थ नहीं है, नहीं पकड़ पा रहे हैं. शी विल नॉट एबल टू लर्न होल लेसन. वो सारा लेसन सीख नहीं पाएगी. अब एबल से पहले मैंने आपको बोला बी की फॉर्म ज़रूर आती है जब एबल का मतलब कोई काम कर सकने की सेंस में. जैसे हम कहते हैं ही इज़ एन एबल मैन, तो वो तो ठीक है कि वो एक काबिल आदमी है, लायक आदमी है. अब आप यहाँ पर भी वैसे देखो तो हम इज़ लगा रहे हैं, ही इज़ एन एबल मैन, तो एबल से पहले बी की फॉर्म ज़रूरी है जो कि यहाँ नहीं है. शी विल नॉट बी एबल टू लर्न होल लेसन. होल होता है सारा का सारा, होल एक चीज़ की बात करता है. होल से पहले हमेशा द आता है, द होल लेसन. कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो होल के बाद लगाते हैं द. यहाँ पर बाद में द तब आता है जब ऑल हो. ऑल द, और ऑल जो है वो एक से ज़्यादा की बात करता है. अगर यहाँ पर ऑल होता तो द यहाँ आता और यहाँ पर लेसन की जगह लेसन्स होता, क्योंकि ऑल एक चीज़ की बात नहीं करता. तो यहाँ पर द आना चाहिए, द होल लेसन. ही कुड नॉट ड्यूप मी. ड्यूप होता है ठगना. ही कुड नॉट ड्यूप मी बिकॉज ही डिड नॉट नो मी. वो मुझे नहीं जानता था तो इसलिए वो मुझे ठग ही नहीं सकता था. मतलब किसी को आप जानते ही नहीं, यानी हमारी उससे कभी मुलाकात ही नहीं हुई तो वो कैसे ठग सकता था. सो ही कुड नॉट हैव ड्यूप्ड मी. जैसे लाइक सपोज किसी सिटी में कोई आदमी कहता है कि फ़लाने आदमी ने मुझे धोखा दिया, तुम्हें तो नहीं दिया. तुम कहते वो मुझे जानता ही नहीं था तो वो मुझे कैसे धोखा दे सकता था. उसने अपने जान पहचान वालों का फ़ायदा उठाया और उनको धोखा दिया. तो उस सेंस में ही कुड नॉट हैव ड्यूप्ड मी बिकॉज ही डिड नॉट नो मी. कुड और कुड हैव का डिफरेंस जानने के लिए आप मोडाल्स वाली वीडियोस ज़रूर देखिए. कुड और कुड हैव बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत यूज़ होता है. द ओल्ड वुमेन वॉज नॉट बी एबल टू थ्रेड इन द नीडल. जो बूढ़ी औरत थी वो सुई में धागा नहीं डाल पा रही थी. अब यहाँ पर भी वही गलती है, इधर हमने इज़ाम आर लगा दिया फिर बी लगा दिया. जब इज़ाम आर वाज वर आता है एबल वाले सेंटेंस में तो फिर बी नहीं आता. ये बी की ही तो फॉर्म है.
सो द ओल्ड वुमन वॉज नॉट एबल टू थ्रेड, अब यहाँ पर थ्रेड वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो जब थ्रेड वर्ब की तरह यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ में धागा डालना। तो जो मे है ना वो इसके अंदर ही आ गया, हमको अलग से इन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो द ओल्ड वुमन वॉज नॉट एबल टू थ्रेड द नीडल। डिड ही यूज टू स्मोक, क्या वो सिगरेट पिया करता था। अब डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं तो यहाँ पर डी निकल जाएगा। इसको इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं, एक तो बाहर डिड लगाकर और इस डी को हटा दीजिए। दूसरा तरीका है यूज, खुद भी तो हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स में आता है, तो हम यूज्ड को भी यहाँ लिख सकते हैं, डिड को हटा दें। अगर हम इसको बाहर लिखेंगे तो ये ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, डी को निकाला नहीं जाएगा, तो फिर हम कहेंगे यूज्ड ही टू स्मोक। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, गलत नहीं है ये, ज़्यादातर वैसे पॉपुलरली वी यूज़ दिस मेथड। सो डिड ही यूज़, डी शुड नॉट बी देयर, डिड ही यूज़ टू स्मोक, पास्ट हैबिट्स की पास्ट में क्या वो ऐसा किया करता था। कैन यू बी एबल टू क्योर माई प्रॉब्लम, क्योर का एक तो मतलब होता है ठीक करना, किसी बीमारी से रोग मुक्त करना, प्रॉब्लम को भी क्योर किया जाता है, यानी प्रॉब्लम का भी इलाज किया जाता है। प्रॉब्लम का इलाज करना मतलब उसको सॉल्व किया जाता है। तो क्या तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कैन और बी एबल तो इकट्ठे कभी भी नहीं आते क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम ही है, तो हमको बी एबल टू नहीं लगाना यहाँ पर। कैन यू क्योर माई प्रॉब्लम, क्या तुम मेरी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हो। इसको अगर हम बी एबल टू लगाकर कहना चाहते हैं तो फिर हमें कैन निकालना पड़ेगा और ये बी बाहर आकर आर यू एबल टू क्योर माई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इजी तरीका है कि बी एबल टू को निकाल दिया जाए। सो कैन यू क्योर माई प्रॉब्लम। दे डिसाइडेड दैट दे विल कन्फेस देयर मिस्टेक, उन्होंने तय किया कि वे अपनी गलती को मान लेंगे। हमारा पहला वाला वर्ब पास्ट टेंस में है, तो उसके बाद क्या, दे डिसाइडेड क्या, तो क्या के जवाब में अगर कोई मिनी सेंटेंस आ रहा है तो उसको भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर विल का पास्ट आएगा वुड, अगर यहाँ शैल होता तब भी वुड ही आता। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। सो दे डिसाइडेड दैट दे वुड कन्फेस देयर मिस्टेक। नीदर ऑफ द टू बॉयज़ आर जस्टिफाइड, नीदर ऑफ द टू बॉयज़, अब दो लड़कों की बात हो रही है और हमने यहाँ पर आर लिखा है। एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है ये। नीदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ इज़ आना चाहिए। हमको इसको देखकर आर नहीं लगाना और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। सो नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ जस्टिफाइड, यानी दोनों में से एक भी लड़का जस्टिफाइड नहीं है, मतलब सही नहीं है, यानी उसने जो भी कहा जो भी किया तो वो उसको आप जस्टिफाइड नहीं कह सकते, उचित नहीं है। सो दोनों में से कोई भी लड़का उचित नहीं है, सही नहीं है जो भी उसने किया है। यू डोंट नो इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं जानते और ना ही तुम्हारे फादर, तो और ना ही हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, एंड नॉर डज, और इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, मेन वर्ब नहीं आएगा दोबारा। सो यू डोंट नो इंग्लिश एंड नॉर डज योर फादर। सो आई होप हमेशा की तरह काफ़ी सारी एरर्स आप निकाल पाए होंगे, अब तो बहुत बार कर चुके कुछ एरर्स को, और कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा तो शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये वीडियोस यूज़फुल हो सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।